अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हमारा पेज नंबर 79 की रीडिंग करनी थी, स्टार्ट करनी थी यहाँ से, और पेज नंबर 80 तक। ठीक है, तो ओपन पेज नंबर 79 प्लस 80। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी 79 की हमारी रीडिंग रह गई थी, तकरीबन ये पेज कंप्लीट हो गया था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जो है जो कुछ इंसान को अता किया है, यानी कि आसमान और ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है वो बनी नौ इंसान की खातिर ही मुसख्खर किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर रखा है तुम्हारी खातिर जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और उसने तुम्हें अपनी ज़ाहिरी और छुपी हुई नेमतें भरपूर दे रखी हैं। फिर यहाँ ये भी बताया गया था कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तंगी और फिरागी मसलहत के तहत इंसान की आजमाइश की खातिर रखी है, अपने हाथ में रखी है। यानी कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तकसीम अपने हाथ में रखी है। किसी को फरागी रिज़्क़, वसी व कुशादा रिज़्क़ अता किया है, तो किसी को तंगी अता की है रिज़्क़ के सिलसिले में। तो ये सारा जो सिलसिला है ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर किसी इंसान के हाथ में ये काम होता तो वो कभी भी किसी को ना देता, वो सिर्फ अपने ख़ास बंदों को ही नवाजता। लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने रिज़्क़ की जो तकसीम है वो अपने हाथ में रखी है, ताकि वो सबको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़्क़ अता कर सके। तो अगर किसी को अल्लाह ताला ने बेशुमार अता कर दी है नेमतें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे इंसान से अल्लाह ताला जो है नाखुश है, बल्कि ये भी एक आजमाइश है। अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है कि मेरा बंदा उसको किस तरह से खर्च करता है, और अपनी जो खुशहाली के दिनों में वो कैसा है, मुझे याद रखता है या नहीं रखता। तो ये सारी एक आजमाइश होती है जिसमें से इंसान ने गुजरना होता है। इंसान को इस बात पे फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि मुझे बेशुमार नेमतें अता की हैं, दूसरों को नहीं की, बल्कि उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मुझे इनका जो है इनका अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, मैंने कैसे इनको इस्तेमाल में किया। और इसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जिन्हें रिज़्क़ में फरागियत आ गई, उनका फ़र्ज़ है कि वो मुफलिस और मोहताज लोगों की मदद करें। यानी कि अल्लाह ताला ने शाद बारी ताला है कि उनके माल में ज़रूरतमंद साइल और महरूम का हक है। यानी कि जिसको अल्लाह ताला ने वसीयों को शादा रिज़्क़ अता किया है, तो उनकी जो है उनका फ़र्ज़ है कि वो मुफलिस और मोहताज, यानी कि जो गरीब हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं रोज़ी कमा सकते, मोहताज लोग हैं, तो उनकी मदद करें। उनका हिस्सा जो है उनके रिज़्क़ में है। जिनको अल्लाह ताला ने वसीयों को शादा रिज़्क़ दिया है, उनका हिस्सा जो है, मुफलिस और मोहताज लोगों का हिस्सा जो है वो उनके रिज़्क़ में है, जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हुकूमत के बारे में, कि अगर हुकूमत को ज़रूरत पेश आए तो वो टैक्स लगा कर, यानी कि जो अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर तबका है, उस तबके पर टैक्स जो है वो लगा सकती है। किसके लिए? कि ज़कात, यानी कि ज़कात तो फ़र्ज़ है, ठीक है, एक उसकी लिमिट मुकर्रर कर दी है कि इतनी दौलत पर, इतनी जायदाद पर ज़कात जो है वो वाजिब है। लेकिन अगर हुकूमत देखे कि जो है ज़कात के ज़रिए से ज़रूरतमंद, पूरे मुल्क को देखना होता है हुकूमत ने, तो इसलिए अगर हुकूमत ये देखे कि पूरे मुल्क के जो मोहताज और गरीब लोग हैं, जो जिनको ये सारी नेमतें मैसर नहीं है, बुनियादी ज़रूरतें फ़राहम करने के लिए हुकूमत के पास भी इतना पैसा नहीं है और ज़कात के पैसों से भी वो ये काम नहीं कर सकती, तो हुकूमत को जो है उसको अगर ज़रूरत पेश आए तो वो अमीर तबका जो है उस पर टैक्स और भी लगा सकती है, ज़कात के अलावा भी टैक्स लगा सकती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना फिल माली हक्कन सवियत ज़काती, बेशक माल में ज़कात के अलावा भी हक है। तो आज हम बेटा उससे आगे रीडिंग करेंगे। ये तो हमारी प्रीवियस रीडिंग थी, थोड़ा सा मैंने आपको इसका जो है रिमाइंड करवाया कि हमने क्या रीडिंग की थी। आज नेक्स्ट पॉइंट इसका है, पेज नंबर 79 पर ही है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि वो अशिया जिनसे मुफाद आमा वाबस्ता हो। मुफाद आमा क्या होता है? अवाम की भलाई के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें जिन पर मुफाद आमा यानी कि अवाम की भलाई जिन चीज़ों से वाबस्ता हो, किसी फ़र्द की मलकियत नहीं होती। यानी कि ऐसी चीज़ें जो है कुदरती वसाइल ले लिए देखे जाए, जिस तरह के कुदरती वसाइल हैं, ठीक है, तो उनमें जो है वो किसी इंसान की, किसी एक फ़र्द की या किसी एक तबके की वो मलकियत नहीं होती, बल्कि हुकूमत की मलकियत होती है। ऐसी चीज़ें जो हैं जो कुदरती तौर पर मादनी दौलत की शक्ल में हैं,
और जैसे पहाड़ हैं, जंगलात हैं, समंदर है, मादनियात, इन सब चीज़ों जो है, ये सब चीज़ें का सिर्फ हुकूमत जो है, हुकूमत की मलकियत हैं ये चीज़ें, ना कि ये कि किसी फ़र्द की मलकियत हैं। और हुकूमत को अल्लाह के अहकाम की रोशनी में इनमें तसर्रुफ़ का हक़ होता है। अब अल्लाह ताला ने हुकूमत को हक़ दिया है कि जो है अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक, यानी कि उसको किस तरह ख़र्च करना है अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक। कुरान पाक में हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखा जाए, छानबीन की जाए, तहकीक की जाए कि किस तरह से जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इनको किस तरह से हक इसका जो है ख़र्च करना है। हुकूमत को अगर हक हासिल है तो उसको कैसे खर्च करना है, ये सारा काम अल्लाह ताला के अहकाम की रोशनी में ही होना चाहिए। अब इसकी मिसालें उन्होंने क्या दी हैं, किन चीज़ों की मलकियत जो है वो हुकूमत की होती है, किसी फ़र्द की नहीं होती। ये हैं समंदर, दरिया, पहाड़, जंगलात और मादनियात वगैरह। इन पर इस्लाम बराह रास्त हुकूमत का कब्ज़ा तस्लीम करता है, यानी कि ये चीज़ें जो हैं इन पर हुकूमत का कब्ज़ा इस्लाम की तरफ से जो है वो माना गया है। फिर उसके बाद पेज नंबर 80 ओपन करें बेटा। यहाँ पे है कि हर शख्स की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, उसकी सलाहियत के मुताबिक ज़रिया माश मुहैया करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। अब बुनियादी ज़रूरतें जो हैं हर शख्स की होती हैं, ठीक है, जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होता है। ऐसी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरी करना और इसकी सलाहियत के मुताबिक ज़रिया माश मुहैया करना, यानी कि किसी इंसान में जो सलाहियत मौजूद है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक उसको जो है ज़रिया माश मुहैया करना किसका फ़र्ज़ है, हुकूमत का। अगर कोई शख्स ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम होकर वक्त गुजार रहा है तो इसके बारे में अहले मोहल्ला और हुकूमत के अरकान अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है और वो बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहा है, रात भूखी रहकर गुजार रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, तो इसके बारे में कौन जवाबदेह होंगे? उस आदमी के जो मोहल्लेदार हैं, ठीक है, उसके आसपास पड़ोसी, उसके आसपास जितने भी घर हैं, वो सारे जो हैं मोहल्ले के लोग उसके जो है उसके बारे में जवाबदेह होंगे अल्लाह के यहाँ और हुकूमत के अरकान जो हैं। अब क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें हुकूमत नुमाइंदे मुंतखब करती है, तो हर इलाके का कोई ना कोई नाजिम होता है, MPA होता है, MNA होते हैं, तो उनके अंडर जितना भी एरिया आ रहा होता है, जो उनकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, अगर कोई ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम होकर ज़िंदगी गुजार रहा है तो इसका जवाब पहले तो उसके पड़ोसी, फिर उसके आस पास जितने भी घर हैं उसके मोहल्ले के, ठीक है, वो सब अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होंगे कि मेरा ये बंदा इस हालत में था तो तुम लोगों ने इसका ख्याल क्यों नहीं किया। और उसके बाद हुकूमत के अरकान जो हैं जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कि उन्होंने अपने इलाके को देखना है। तो अगर कोई इंसान जो है ज़रूरियात ज़िंदगी उसके पास नहीं है और वो उससे महरूम है तो इसके लिए उसके महल्लेदार और हुकूमत के अरकान दोनों ही अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस बस्ती में किसी शख्स ने इस हालत में सुबह की कि वह रात भर भूखा रहा और इस बस्ती वालों से अल्लाह ताला की हिफाजत का ज़िम्मा ख़त्म हो जाता है। देखिए कि कितनी बड़ी बात बताई गई है कि अगर कोई बस्ती है और उसमें कोई एक इंसान पूरी रात भूखा सोता रहा, उसके पास कुछ नहीं था, तो इसके बदले में अल्लाह ताला जो है इस पूरी बस्ती की हिफाजत जो है उसका ज़िम्मा जो है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़त्म कर देता है। यानी कि अल्लाह ताला की हिफाजत का ज़िम्मा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि इस बस्ती के लोगों में एक शख्स ऐसा था जो कि पूरी रात भूखा सोता रहा। तो यानी कि हमें किस तरह दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, अपने फ़राइज़ को अंजाम देना चाहिए कि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत पूरी करें। फिर उसके बाद है कि इस्लाम दौलत जमा करने के मुकाबले में अच्छे कामों पर खर्च करने को पसंद करता है। यानी कि इस्लाम जो है दौलत जमा करने के मुकाबले में, अगर कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, दौलत जमा करता जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया उसने, लेकिन अच्छे कामों पर इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है? बेशक वो जायज़ तरीके से मेहनत से कमा रहा है और अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, लेकिन इस्लाम उसके मुकाबले में किस बात को पसंद करता है कि जो है अच्छे कामों पर दौलत को खर्च करने को पसंद करता है और इर्तिकाज़ दौलत की जगह दौलत की तकसीम पर जोर देता है।
यानी कि दौलत को इकट्ठा करना, जमा करके रखने की जगह पे कि एक तरफ अगर एक इंसान है वो दौलत जमा कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, तो उसकी जगह पे जो है अगर कोई दूसरा इंसान अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा दे रहा है, दूसरों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहा है, तो इस्लाम इस बात को ज़ोर देता है। ये होता है दौलत की तकसीम, यानी कि दूसरों की मदद करना। तो इस्लाम जो है दौलत जमा करने के बजाय दौलत की तकसीम पर ज़ोर देता है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कुरान करीम का एक मुस्तकिल उन्वान है। माल पर ज़कात की अदायगी तो फ़र्ज़ है, इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा माल जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर देना बहुत बड़ी नेकी है। यानी कि ज़कात तो फ़र्ज़ है, वाजिब है, वो तो हर किसी को हर हाल में देनी है, लेकिन उसके अलावा जो है अल्लाह की राह में जो ख़र्च कर देना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा माल, वो भी बहुत बड़ी नेकी में शुमार होता है। इरशाद बारी ताला है वयसअलूना का माज़ा युनफिकूना कुलिल अफ़ू, यानी कि वो तर्जमा है, ये सूरह बकरा में से आयत ली गई है और इसका तर्जमा है वो तुमसे सवाल करते हैं कि क्या वो खर्च करें, कह दीजिए कि जो कुछ ज़रूरत से ज़ायद हो। यानी कि ये कहा गया है कि वो तुमसे सवाल करते हैं कि जो है क्या वो खर्च करें, और अगर वो करें तो कह दीजिए कि जो कुछ ज़रूरत से ज़ायद हो उसको खर्च करें। अगर इंसान अल्लाह के इस फरमान पर अमल करे तो दुनिया में कोई शख्स बुनियादी ज़रूरतों से महरूम ना हो और ऊंच नीच ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर इंसान जो है दुनिया में अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक, यानी कि कौन से फरमान, वयसअलूना का माज़ा युनफिकूना कुलिल आफू, कि तुमसे सवाल करते हैं कि क्या वो खर्च करें और कह दीजिए कि जो कुछ ज़रूरत से ज़ायद हो। अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करे तो दुनिया में कोई शख्स बुनियादी ज़रूरतों से महरूम ना हो। यानी कि अगर इंसान जो है वो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अपने माल को खर्च करे, जमा भी करे, लेकिन ये भी तो कहा गया ना कि मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। अब ये नहीं कहा गया कि सारा के सारा तुम खर्च ही कर दो, लेकिन ये भी कहा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा जमा ना करो, ज़रूरत के मुताबिक जमा भी करो और दूसरों की ज़रूरियात का भी जो है उसको भी ख्याल रखो। उनकी बुनियादी ज़रूरियात अगर किसी की पूरी नहीं हो रही तो उनकी मदद करो, और उन बुनियादी ज़रूरतों से कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी शख्स जो है बुनियादी ज़रूरतों से महरूम ना हो और ऊंच नीच ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर इंसान अल्लाह के इस फरमान पर अमल करे तो दुनिया में कोई शख्स बुनियादी ज़रूरतों से महरूम नहीं रह सकता और ऊंच नीच जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एक माशरे में एक बराबरी और मसावात का जो है अमल हो जाएगा। अलगर्ज़ इस्लाम अपने माशी निज़ाम की बुनियाद इन हक़ाइक़ पर रखता है कि जिनकी मौजूदगी में कोई शख्स माशी नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं होता, और यूँ इस्लाम हर किस्म के समाजी इंसाफ की ज़मानत देता है। यानी कि हमारा इस्लाम, मज़हब इस्लाम जो है अपने माशी निज़ाम की बुनियाद इन हक़ाइक़ पर रखता है कि जिनकी मौजूदगी में कोई शख्स जो है माशी नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं होता। यानी कि ऐसे हक़ाइक़ दिए गए हैं इस्लाम में कि अगर उन पर अमल पैरा इंसान हो जाए तो कोई ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान जो है वो माशी नाइंसाफ़ी का शिकार हो। और इस तरह से इस्लाम जो है समाजी इंसाफ की एक ज़मानत देता है। यानी कि अगर इन असूलों पर अमल किया जाए तो इस्लाम इस बात की गारंटी देता है, ज़मानत देता है कि समाजी इंसाफ कायम किया जा सकता है। क्योंकि टॉपिक हमारा था समाजी इंसाफ और ये आज कंप्लीट हो गया बेटा। तो इसके जो है हमने मेन पॉइंट्स आपने आज पढ़े हैं कि किस तरह से समाजी इंसाफ कायम किया जा सकता है। पहले हमने पढ़ा था कि जो है इंसान जो है इसकी माशरे में कानूनी मसावात मौजूद हों और इंसान तमाम जो इंसान हैं बहैसियत इंसान बराबर हों। और तीसरी जो था कानूनी मसावात के अलावा एक और मसावात थी माशी मसावात। ठीक है, तो माशी मसावात यानी कि रोज़गार कमाने के सिलसिले में बराबरी हो, सबकी एक जैसे हकूक़ सबको हासिल हो। तो इस तरह से अगर समाजी इंसाफ कायम किया जाएगा तो हम जो है हमारे मुल्क का निज़ाम भी अच्छा होगा, माशरा तरक्की करेगा और इसके साथ साथ इस्लाम के जो तमाम अरकान जो है इस्लाम हर किस्म के समाजी इंसाफ की ज़मानत देता है। किस तरह से देता है कि तमाम समाजी इंसाफ के मुताबिक जो है फ़ैसले हों, इंसानों को माशी मसावात मिले, इंसानों को जो है उसके कानूनी मसावात हासिल हों और इन बहैसियत इंसान को मसावात हासिल हों। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रख कर हुकूमत की जाए और मुल्क के लोग जो हैं, अवाम जो है वो भी इन्हीं असूलों के पर अमल करें तो इससे क्या होगा कि हमारा माशरा जो है अमन का गहवारा बन जाएगा
और कोई भी यहाँ पे ऊंच नीच नहीं रहेगी, और इस्लाम जो है हर तरफ से उसके असूलों के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारी जाएगी तो हमारे इस्लाम जो है इसके हर किस्म के समाजी इंसाफ की ज़मानत भी देगा। तो ये बेटा हमारे जो थे आज की टॉपिक समाजी इंसाफ, ये आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाती हूँ। आप लोगों के विंटर वेकेशंस का वर्क जो है वो भी आप लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी क्वेश्चंस जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो कुछ जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले बेटा सवाल लिखें। टॉपिक हमारा था समाजी इंसाफ। इसका सवाल नंबर 1 नोट करें। किन चीज़ों पर हुकूमत की मलकियत होती है? पेज नंबर 79 पर हमने रीडिंग की है, तो वहाँ पे लास्ट में ये बताया गया कि किन चीज़ों पर हुकूमत की मलकियत होती है। इसके आंसर जो है पेज नंबर 79 पर है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए पेज नंबर 79 पर 7 पॉइंट दिया हुआ है। वो अशिया जिनसे मुफादे आमा व बस्ता हो किसी फ़र्द की मलकियत नहीं बल्कि हुकूमत की मलकियत होती है, यहाँ से लेकर और इस्लाम बराह रास्त हुकूमत का कब्ज़ा तस्लीम करता है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम शख्स के लिए हुकूमत का क्या फ़र्ज़ है? पेज नंबर 80 पर बेटा इसका आंसर है। इसके आगे मेंशन कर लें पेज नंबर 80। इसका आंसर देखें पेज नंबर 81 के 8 पॉइंट, ठीक है। यहाँ हर शख्स की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, यहाँ से लेकर और जवाबदेह होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके विंटर वेकेशन वर्क में भी ऐड है, तो इसलिए इसका आंसर भी आप लगा लीजिएगा। कुरान करीम का मुस्तकिल उन्वान क्या है? मुस्तकिल उन्वान क्या है? अब ये जो सारे हैं पेज नंबर 81 पर ही आ रहे हैं। इसका देखें आप पॉइंट नंबर 9 सेकेंड लाइन, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, यहाँ से लेकर अल्लाह की राह में खर्च कर देना बहुत बड़ी नेकी है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, और ये बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में इरशाद बारी ताला लिखिए। ये भी पेज नंबर 80 पर है, और इसमें पॉइंट नंबर 9 का इरशाद बारी ताला, ठीक है, वो तुमसे सवाल करते हैं यहाँ से लेकर जो कुछ ज़रूरत से ज़ायद हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इस्लाम अपने माशी निज़ाम की बुनियाद किन हक़ाइक़ पर रखता है? इसका आंसर भी बेटा पेज नंबर 80 पर है। लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन, इस्लाम अपने माशी निज़ाम की बुनियाद इन हक़ाइक़ पर रखता है जिनकी मौजूदगी में कोई शख्स माशी नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं होता। यूँ इस्लाम हर किस्म के समाजी इंसाफ की ज़मानत देता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो ये बेटा क्वेश्चन नोट कर लें, आंसर्स बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।